जय श्री राम। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली। शुद्ध अंतकरण वाले अजन्मा आत्मा का शरीर 11 द्वारों वाला है। उस शरीर से यथा योग्य काम लेने वाला आत्मा शोक नहीं करता और उसी शरीर से विमुक्त होने से मनुष्य मोक्ष लाभ करता है। यह वही आत्मा है जिसके विषय में तुमने जिज्ञासा व्यक्त की थी। जो विशुद्ध परमधाम में रहने वाला हंस अर्थात स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है। शरीर रूपी घरों में रहने के कारण वह अतिथि है। यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्नि स्वरूपा तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है। समस्त मनुष्यों में रहने वाला, श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला है। वही सत्य में रहने वाला और प्रकाश में रहने वाला है। जल, पृथ्वी, पर्वतों में अनेक रूप से प्रकट होने वाला वही परम सत्य है। 11 द्वार इस प्रकार हैं: 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 गुदा, 1 उपस्थ, 1 नाभि, 1 मूर्धा। जब वही जीवात्मा योगाभ्यास से संग्रह होता है, तब प्राण वायु को वह ऊपर की ओर रोकता है और अधोद्वार में चलने वाली अपान वायु को पेट में फेंकता है। उस समय नित्य प्रशस्त जीवात्मा की सारी इंद्रियां सेवन करती हैं, अर्थात जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती है, उसी प्रकार योगाभ्यास प्राणायाम करने वाले मनुष्य की समस्त इंद्रियां उसके बस में रहती हैं। शरीर के स्वामी शरीर में रहने वाली इस आत्मा के शरीर से निकल जाने पर और शरीर को छोड़ लेने पर शरीर के पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। अतः जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ भी शेष नहीं रहता, हे नचिकेता, वही आत्मा है। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीता है और न अपान से, अपितु मनुष्य उससे जीता है जिसके आश्रय से ये दोनों शरीर में रहते हैं, और वह आत्मा है। हे गौतम नचिकेता, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त भेद सनातन ब्रह्म का बताऊंगा और एक यह बताऊंगा कि आत्मा का मरने के बाद क्या होता है। अतः उसे तुम ध्यान से पूर्वक सुनो। यमराज बोले, हे नचिकेता, बहुत से मनुष्य तो अपने और अपने कर्म और अपने अपने ज्ञान के अनुसार मनुष्य आदि की योनियों में जाते हैं। जो लोग अति निकृष्ट पाप करने वाले हैं, वे वृक्ष आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। परंतु यह जो अंतर्यामी प्रत्येक कामना की पूर्ति के लिए सब पदार्थों का निर्माण करता और प्रमाद आलस्य रूपी निद्रा में सोते हुए जीवों में जागता रहता है, वही अमृत रूप शुद्ध है, वही शुद्ध ब्रह्म है। उसी के आश्रित सारे लोग ठहरे हुए हैं। उसके नियत का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यह वही परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने प्रश्न किया था। जैसे अग्नि विद्युत रूप से संसार के सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर उस पदार्थ के रूप में ही दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार वह एक सबका अंतरात्मा ईश्वर सब पदार्थों के अंदर और बाहर विद्वान है। जिस प्रकार विद्युत सभी पदार्थों में रहते हुए भी सबसे पृथक है, इसी प्रकार ईश्वर सभी पदार्थों में विद्वान होते हुए भी सबसे पृथक है। जैसे वायु संसार के सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर भी उन सभी पदार्थों का रूप में धारण कर लेता है, इसी प्रकार सबका साक्षी एक ईश्वर प्रत्येक वस्तु में विद्वान होते हुए भी उनसे पृथक है। जैसे संसार को दिखाने वाला भी सूर्य आँखों के दोषों से लिप्त नहीं होता, इसी तरह सबका साक्षी एक ईश्वर बाहर के लोक दुख से लिप्त नहीं होता। सूर्य यद्यपि लोकों नरसों को प्रकाशित करता है, परंतु लोक के दोष उसमें नहीं आते। ऐसे ही ईश्वर भी सब जगत में व्यापक है, परंतु उसमें जगत के दोष नहीं आते। जो परमेश्वर एक सबका नियंता है और सारे चराचर जगत का साक्षी है, वही एक प्रकृति को बहुत प्रकार से रचता है, अर्थात उसी की स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं। जो बुद्धिमान भक्त लोग उस जगदीश्वर को अपनी आत्मा में व्याप्त देखते हैं, उन्हीं को अविनाशी सुख मिलता है, दूसरों को नहीं।
जो प्रभु अनित्य पदार्थों में नित्य अविनाशी है और जो ज्ञानियों को भी ज्ञान का दाता है, जो चराचर वस्तुओं के बीच में एक खंड है और जो अनंत जीवों के कर्म फलों को देने वाला है, उस परमेश्वर को जो ज्ञानी जन अपनी आत्मा में देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाली शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। यह सुनकर नचिकेता बोले, हे आचार्य, ब्रह्म वेशा लोग जिसे प्रत्यक्ष से उंगली द्वारा नहीं दिखा सकते कि वह ब्रह्म ऐसा है और फिर उससे अर्वचनीय परम सुख मानते हैं, तो मैं ऐसे ब्रह्म को कैसे जानूं? क्या वह प्रकाश का कारण है अथवा प्रदीप के तुल्य स्वयं प्रकाश है? यमराज ने कहा, हे नचिकेता, उस परमेश्वर को सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब बिजलियां प्रकाशित नहीं कर सकते, तब भला यह अग्नि उन्हें क्या प्रकाशित करेगा? वास्तव में उन्हीं के चमकने पर सारा विश्व चमकता है, उन्हीं की ज्योति से यह सारा जगत दीप्त हो रहा है। वह तो प्रकाश स्वरूप है, सभी का प्रकाश वही है। द्वितीय वल्ली समाप्त। तृतीय वल्ली, जिसकी जड़ ऊपर और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, यह मनुष्य का शरीर अश्व के वृक्ष के समान स्वरूप से अनित्य किंतु प्रवाह से अनादि चला रहा है। इसके मूल का अथवा प्रकृति का भी कारण वह है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही अमृत आनंदमय कहा जाता है। उसी में सब पृथ्वी आदि लोग थमे हुए हैं, उसको कोई भी लांघ सकता, यही भगवान जानने योग्य है। प्रलयांतर में यह सारा जगत परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है और सभी के प्राण स्वरूप ब्रह्म के आश्रय से ही इसमें क्रिया हो रही है। वह ब्रह्म महान ब्रह्म रूप है, उसका अटल नियम उठे हुए वज्र के समान है। जो ज्ञानी जन उस ब्रह्म को सब का नियामक, न्यायकर्ता और जीवन आधार मान जानते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उसी परमेश्वर के वह से अग्नि जलती है, उसी के कठोर नियम के अनुकूल सूर्य तपता है, उसी के नियम से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ दौड़ कर कार्य करते हैं। यदि मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही उस परम पिता परमात्मा को जान सका तो जन्म मरण चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अन्यथा कल्प कल्पांतरों तक इन जन्म मरणशील लोकों में शरीर भाव को प्राप्त करता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में अपना दर्शन होता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में अनेक पदार्थ अपने ही आप सम्मुख जाते हैं, वैसे ही पुण्यामय जन्म में प्रभु के दर्शन होते हैं। जैसे जल के अंदर सब साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही भजन के साथ ध्यान करने से भगवान दिखाई देते हैं। जैसे छाया और धूप का भेद स्पष्ट मालूम होता है, वैसे ही मूर्धा के अंदर निर्जीव समाधि से पुरुष और प्रकृति का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ जगत पितृलोक का अर्थ पुण्यमय जन्म, गंधर्व लोक का अर्थ भजन से आनंद मनाया जाए और ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मांड अर्थात मूर्धा है। इंद्रियां आत्मा से सर्वथा भिन्न है और मृत्यु ये भी शरीर के धर्म है, आत्मा से इनका कुछ संबंध नहीं। ऐसा जानकर धीर पुरुष कभी शोक युक्त नहीं होता। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सत्व गुण युक्त बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से यह महत्त्व उत्तम है, महत्त्व से अव्यक्त नामक प्रकृति सूक्ष्म है, अव्यक्त से परम पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है, जो व्यापक है और शरीर रहित है। इसी परमात्मा देव को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त होता है। उस अचिंत्य अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर का रूप इन इंद्रियों के सामने नहीं आता, इनका दर्शन आँखों से नहीं किया जा सकता। वह परमेश्वर केवल हृदय से, बुद्धि से और मन से ही विचारे जा सकते हैं। जो इस प्रकार उनको जानते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। जब पांचों इंद्रियां मन के साथ आत्मा में स्थित हो जाएं और बुद्धि भी चेष्टा न करे, उसी समय उसी अवस्था को
समाधि अथवा परम गति जीवन मुक्त दशा कहते हैं। इसी इंद्रियों की स्थिर अवस्था को मुनिजन योग मानते हैं। उस समय योगी प्रमोद रहित, इंद्रियां की वासना से भी रहित हो जाता है। योग में ज्ञान की उत्पत्ति होती है और कर्म का नाश होता है। जो परमात्मा वाणी, मन और आँखों से नहीं जाना जा सकता वह आत्मा है, ऐसे कहने वाले मनुष्य से भिन्न मनुष्य उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात नास्तिक मनुष्य भला उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के होने और न होने में तर्क से जो मनुष्य ईश्वर को अस्तित्व को जान लेता है, अर्थात यदि ईश्वर न होता तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती इत्यादि तर्क से जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता का अनुभव कर लेता है, उसका तत्व ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है। जब मनुष्य के हृदय की समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब यह मरण धर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुक्ति दशा में ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिस समय मनुष्य के जीवन में उसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, अर्थात काम, क्रोध, द्वेष, अविद्या आदि हृदय की सारी गांठें खुलकर टूट जाती हैं, तब मनुष्य अमृत पद को प्राप्त होता है। निश्चय ही यही वेदांत का सार युक्त उपदेश है, यही मर्म है। मरण समय में योगी क्या करे, वह क्या कहते हैं। इस शरीर में हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी हृदय से चलकर मस्तक में जाती है। उस नाड़ी के साथ ब्रह्मांड द्वारा जब जीवात्मा शरीर से निकलता है, तब वह मुक्ति को प्राप्त होता है। उस नाड़ी के सिवाय अन्य नाड़ियों से जाने वाला जीवात्मा जन्म मरण के प्रभाव को प्राप्त होता है। उक्त प्रकार से हृदय के स्थान में अनुष्ठ मात्र रूप से रहने वाला जीवात्मा योगी को चाहिए कि प्रयाण काल में धैर्य के साथ उसे अपने शरीर से ऐसे निकाले जैसे सरकंडों की गठरी में से एक शीं खींची जाती है। इस आत्मा को शुद्ध, पवित्र और अमृत स्वरूप समझे। मृत्यु द्वारा कहीं हुई इस संपूर्ण आत्मविद्या और योग की विधि को प्राप्त करके नचिकेता ने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। वह धर्माधर्म शून्य, पाप रहित और मृत्युहीन हो गए। जो कोई अन्य भी अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा, वह भी नचिकेता के समान अमर हो जाएगा। इति तृतीय वल्ली समाप्त। कठोपनिषद समाप्त होता है।